नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा ये डिज़ाइन डायमंड शेप में है। मैंने इस पे भी पहले वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा हमें उसी तरह से जाना है। देखिए इस तरह से। और फिर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम यहाँ इस तरह से हम अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आएंगे। देखिए इस तरह से। और फिर अब हमें यहाँ आना है इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पर आएंगे। और इस तरह से हमें यहाँ पे इसके नीचे से जाना है। और इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे अब हमें इसके ऊपर से इस तरह से यहाँ आना है। और फिर यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे जब आएंगे तो इस तरह से हम इसके नीचे से जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ भी आएंगे। यानी जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है। और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हम अपने धागे को, देखिए इसके नीचे से हम अपने सुई को लेके आएंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। देखिए और फिर अब हमें यहाँ आना है। और यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से और फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे से आना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे। और फिर जब हम यहाँ आएंगे तो इसी तरह से और इसी तरह से हम और इसी तरह से यहाँ तक हम बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। और इसी तरह से अब देखिए, अब यहाँ से मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से मैं अपने सुई को इस धागे के नीचे से यहाँ लेके आऊँगी। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। और यहाँ भी हम अपने धागे को इस तरह से इस सुई के नीचे से लेके आएंगे। और फिर अब हमें यहाँ आना है। और सेम इसी तरह से इस तरह से मैंने अपने फ्रेम को घुमा लिया है। जैसे मैंने ये बनाया था इसी तरह से हमें यहाँ भी बनाना है। देखिए इस तरह से। और फिर अब यहाँ आएंगे। देखिए अब इसी तरह से मैं अब यहाँ पे आ गई हूँ। देखिए यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है आपको। देखिए और अब इसके नीचे से इस तरह से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। और फिर इसके नीचे से इस तरह से निकालते हुए हम ठीक इसी जगह पे करते हुए अब हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे दूसरा स्टेप बनाएंगे। तो आपको मैं बताती हूँ कि आपको दूसरे स्टेप में करना क्या है। तो हम इस तरह से, देखिए अब यहाँ पे मैंने इस तरह से अपने सुई को, देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से लेके आएंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से और यहाँ देखिए इस तरह से हमें
अपने सुई को लेके आना है और यहाँ जब आएंगे तो इसके नीचे से इस तरह से लेके आएंगे और अब हमें यहाँ पे इस तरह से लेके जाना है। और जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमें इस तरह से इसके नीचे से, तो देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से जाना है और इसके ऊपर से होते हुए यहाँ इसके नीचे से जाना है। अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इसके नीचे से जाते हुए अपने सुई को निकालेंगे और इस धागे के ऊपर आएंगे इस तरह से। देखिए यानी कि अब अल्टरनेट करना, जैसे देखिए यहाँ से हम आएंगे तो इस तरह से हम इसके नीचे से आएंगे और जब हम यहाँ से देखिए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे तो हमें यहाँ पे अपने सुई को इस धागे के नीचे से देखिए करते हुए इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से आना और फिर हम ठीक इसी तरह से यहाँ भी आएंगे। यानी कि अब आपको अल्टरनेट करना, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ से जैसे अब हमें इसके नीचे से होते हुए देखिए इस तरह से इस धागे के ऊपर से आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है आपको और इस तरह से यहाँ पे इसके नीचे से आना है और देखिए फिर यहाँ से इस तरह से और फिर हम यहाँ से इसके नीचे से आएंगे और यहाँ इसके ऊपर से आएंगे और इसके नीचे से आएंगे। यानी कि मैंने यहाँ पे अल्टरनेट किया है, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से देखिए यहाँ पे निकालेंगे और इसके नीचे से होते हुए हम इस धागे के, देखिए इस धागे के ऊपर से आया, फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए और फिर इसके नीचे से आएंगे और सेम इसी तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे इस तरह से हम अपने धागे को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा, जैसे पहले से ही कपड़ा पकड़ रहे थे वहाँ पे भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे इस तरह से और अपने सुई को अब हम यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। और इसी तरह से जो मैंने यहाँ पे सेकंड वाला स्टेप बनाया है इसी तरह से हमें यहाँ और यहाँ भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया है। मैंने यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप बना लिया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि तीसरे स्टेप में करना क्या है। तो इस तरह से देखिए जो मेरा यहाँ पे पहला जो स्टार्ट किए थे वहाँ पे ठीक इसी तरह से जो यहाँ पे क्रॉस है धागे का, हम वहाँ पे इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे हम अपने सुई को ले जाएंगे और यहाँ से अब इसी तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे जो पहले वाला धागा है इस तरह से हम अपने सुई पे उसे उठा लेंगे और अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से अपने सुई को निकालते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे और इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पहले कपड़ा पकड़ते हुए क्रॉस बनाया था धागे से, उसके बीच से हमें अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है और अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इसी तरह से हमें बनाते जाना है। आप इस डिज़ाइन को बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आपको तो पता है कि बॉर्डर का मतलब है आप साड़ी में, दुपट्टा में, सूट में, बेडशीट में, पिलो कवर में, कहीं भी इस बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ आएंगे और इसी तरह से देखिए यहाँ पे आएंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपने तीसरे स्टेप को बना लेना है। और तीसरे स्टेप में हम कहीं भी कपड़ा नहीं पकड़ेंगे। जो पहले और दूसरे स्टेप में आपने देखा ही था कि हम लोग हल्का सा कपड़ा पकड़ रहे थे, लेकिन अभी हम कहीं भी कपड़ा नहीं पकड़ेंगे। जो धागे से एक फ्रेम टाइप का बना लिए हैं बस उसी के ऊपर हम अपने तीसरे और चौथे स्टेप को बनाएंगे। देखिए फिर यहाँ आएंगे इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए, फिर अब यहाँ पे इसके नीचे से हम अपने धागे को निकालेंगे और फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे इस तरह से ये जो पहला वाला धागा है
उसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और यहाँ से यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ आने के बाद अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है, अब यहाँ भी एक एक करके इसी तरह से इसे बना लेंगे। देखिए अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी आगे क्या करना है। इसी तरह से हमें यहाँ से इसी तरह हमें यहाँ भी बना लेना है। देखिए सेम इसी तरह से मेरा यहाँ भी तीसरा स्टेप बनेगा। मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए इस तरह से हल्के हाथ से हमें अपने धागे को खींचना है। देखिए फिर अब सेम यहाँ भी इसी तरह से यहाँ आएंगे, इसके पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर जो मेरे धागे का क्रॉस है उसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे, फिर यहाँ पहला वाला धागा उठाते हुए इसमें आएंगे। और इसी तरह से आपको देखिए यहाँ तक, इसी तरह से आपको यहाँ तक बना लेना है। फिर मैं आगे बताऊंगी कि आपको करना क्या है। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे तीसरा स्टेप भी बना लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में क्या करना है। देखिए इस तरह से फिर यहाँ पे पहला वाला धागा पकड़ेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से पहले वाले धागे को हम पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से, देखिए इसके बीच से हम अपने सुई को, देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से यहाँ 4 धागा हो गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, चौथा स्टेप मतलब 4 धागा। तो यहाँ पे हमने अल्टरनेट यानी पहले वाले धागे को सुई पे उठाया, दूसरा छोड़ा, तीसरे को सुई पे उठा के चौथे को छोड़ दिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से, एक बार देखिए यहाँ मैंने इस धागे को उठाया। अब यहाँ जो मेरा 2 धागे का क्रॉस था हल्का सा, यहाँ पे इसके बीच से मैंने सुई को निकाल लिया। अब यहाँ पे मेरा 4 धागा बन गया है। तो इस तरह से हम एक पहले वाले धागे को, देखिए इस तरह से सुई की सहायता से पहले वाले धागे को उठाएंगे, दूसरे को छोड़ेंगे और तीसरे वाले धागे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी पहले वाले धागे को इसी तरह से हमें अपने सुई पे उठाना है। देखिए, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे 4 धागा हुआ है, तो अल्टरनेट करते हुए यानी कि पहले वाले धागे को इस तरह से उठाएंगे, दूसरे को छोड़ेंगे और तीसरे वाले धागे को हमें इस तरह से अपने सुई पे, देखिए, उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। फिर इसी तरह से यहाँ इसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना है और देखिए इस तरह से 4 धागा हो तो आपको अल्टरनेट करना है, एक उठाना, दूसरा छोड़ना और तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और बस चौथे स्टेप में हमें यहाँ 4 धागा यहाँ भी है तो अल्टरनेट करेंगे। चौथे स्टेप में बस आपको यही करना है। इस तरह से पहले वाले धागे को हम सुई पे उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से, और फिर हम यहाँ से इस तरह से, देखिए निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने चौथे स्टेप को कर लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को बना लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो बीच में ग्राफ है उसे किस तरह से बनाना है। तो देखिए इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे, देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है। और आप देखिए कि मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। जब यहाँ से यहाँ आ रहा है यानी हमें, देखिए इसके बीच से, देखिए अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी सेम इसी तरह से हमें करना है।
यानी कि अभी आपको कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना है। जो हमने पहले से बनाया है इसके बीच से देखिए, फिर यहाँ आ रहा है तो इसी तरह से यहाँ भी आएंगे और अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो अब हम यहाँ पे आएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से। और देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है इस तरह से। तो जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हम इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से लेके आएंगे और अब हमें इसके ऊपर से आना इस तरह से। तो फिर अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से ठीक इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से अपने सुई को देखिए इस तरह से निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे देखिए इस तरह से। और जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने सुई को निकाल लेना है और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है और इस तरह से यहाँ पे अपने सुई को नीचे करते हुए अब आप देखेंगे कि अब आपका ये वाला ग्राफ रह गया। तो अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर अब इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए और इसके बाद इस तरह से हम अपने सुई को इसके नीचे से लेते हुए अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, अब हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना है। देखिए हम इस सुई को इस धागे के नीचे से लेके आएंगे, फिर हमें इसके ऊपर से जाना और फिर इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ हमें देखिए इस तरह से इसके ऊपर से आना है। यानी कि अब यहाँ पे मैंने अल्टरनेट किया है और इसके बाद इसी तरह से सेम इसी तरह से हमें इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है देखिए और फिर हम यहाँ भी इसी तरह से करेंगे और फिर आप देखिए कि आपका ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो हमें इसी तरह से अल्टरनेट करना, देखिए इसके ऊपर से, तो देखिए अब हम इसके ऊपर से आएंगे फिर इसके नीचे से आएंगे और फिर अब हम इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए इस तरह से और फिर हम अपने सुई को यहाँ पे नीचे करते हुए अब हम अपने सुई को देखिए यहाँ पे इस तरह से जो मेरा दो धागे का क्रॉस है हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ से देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से और अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना। फिर अब हम यहाँ आएंगे देखिए इस तरह से पहले वाले धागे को उठा लेना है और फिर हमें यहाँ आना है और इसी तरह से फिर इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर अब हमें यहाँ पे आना है। देखिए इस तरह से पहले वाले धागे को हम अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ आएंगे देखिए इस तरह से और फिर पहले वाले धागे को इस तरह से अपने सुई पे लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से इसके बीच से निकाल लेना अपने सुई को देखिए इस तरह से और फिर इसी तरह से पहले वाले धागे को हमें सुई पे लेना है, फिर यहाँ आएंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे इसी तरह से इस धागे को हम अपने सुई पे उठाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से सेम हमें करना है, इसके नीचे से बीच से निकाल के देखिए और फिर जो ये पहला वाला धागा है इसे हम अपने सुई पे इस तरह से ले लेंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ आना है। इसके बाद यहाँ पे इसी तरह से और इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे किया है इसे भी इसी तरह से एक एक करके बना लेना है। देखिए फिर इसके बीच से इस तरह से हम निकाल लेंगे अपने सुई को और सेमी सर्कल बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन को बना लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हमें बना लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे आना है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आप इस डिज़ाइन की सहायता से किसी भी चीज़
इसका आप बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं, जो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए अब यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। इस तरह से मैंने पहले वाले धागे को अपने सुई पे उठा लिया है और अब हम यहाँ से अब इस तरह से अपने सुई को यहाँ पे नीचे कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब हम अपने सुई को यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे निकालने के बाद देखिए इस तरह से जो ये मेरा नीचे वाला धागा है इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ आएंगे। देखिए जो मेरा सेंटर में है उसके बाद हमें यहाँ आना। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें इस तरह से इन दोनों धागे को देखिए इस तरह से इन दोनों धागे को अपने सुई पे उठा लेना है और अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे वाले धागे को अपने सुई पे उठा लेना है और इस तरह से यहाँ पे फिर ठीक इसी जगह हम अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे। देखिए इस तरह से और अब हमें अपने सुई को यहाँ पे निकालना। देखिए ये जो कॉर्नर में है यहाँ निकालेंगे और यहाँ पे आप देखिएगा कि 4 धागा यानी कि 4 धागा है तो आपको अल्टरनेट करना है। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे ले लेंगे और फिर अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ आएंगे और यहाँ से इन 2 धागे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है। फिर यहाँ 4 धागा है तो इसी तरह से अल्टरनेट करना है। देखिए और ठीक इसी जगह पे देखिए इसी जगह पे अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेना है। अब आपको यहाँ पे आना है। देखिए ठीक इसके जगह में यहाँ आना है और यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा है तो आपको अल्टरनेट करना है, यानी पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे ले लेंगे और फिर अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ पे आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। देखिए इस तरह से इसके नीचे से जब आएंगे तो यहाँ पे जो 2 धागा इसे हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे और ठीक इसी जगह में जहाँ मैंने सुई को निकाला था अब इस तरह से अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेना है। अब आपको देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे अपने सुई को निकालना है और इसी तरह से जो ये 4 धागा है तो जिन नीचे वाला उसे उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे वाले को अपने सुई पे लेना है। सेम इसी चीज़ को देखिए यहाँ भी इसी तरह से करना है। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को इस तरह से सुई पे लेंगे और यहाँ भी इसी तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को सुई पे लेते हुए फिर यहाँ पे आएंगे अल्टरनेट करते हुए। यहाँ भी इसी तरह अल्टरनेट करेंगे और फिर यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से नीचे कर देंगे। देखिए मेरा ये बीच का डिज़ाइन बन गया है और इसी तरह से मैं इन तीनों को भी बना लूँगी। मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया है। अब ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसी पैटर्न को यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ आप अपने अनुसार इसे चौड़ा कर सकते हैं। अगर आज का डिज़ाइन आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।